हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। ओके, आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए, यानी आपकी उस पर्सन के लिए, पर्सन ऑन योर माइंड, और उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, तो हम देखेंगे ये इस रीडिंग में। और ये जनरल रीडिंग होगी, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। हम सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि आप क्या फील करते हो अपने पर्सन के लिए, या आपकी क्या करंट फीलिंग्स है। लेट्स सी कि क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सारी टाइमलेस हैं, आप जब चाहें उसको देख सकते हैं। योर करंट फीलिंग्स क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो। आई एम गेटिंग हियर, बहुत ज़्यादा बिलीव है आपका किस्मत पर, और आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन से जो आप मिले हो, जो आपके पर्सन हैं, ये डेस्टिनी है जिसने इस पर्सन को आपसे मिलाया है। एंड दिस इज़ डेस्टिनी जो हर चीज़ प्लान कर रही है आपके लिए। यू आर अ ट्रू बिलीवर, आई एम गेटिंग हियर। और आप बहुत लकी हो, यानी हर चीज़ में आपका लक चलता है। एस ऑफ कप्स, बट आप वल्नरेबल हो। समहाउ आपके इमोशंस बैलेंस नहीं हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा। द हायरोफेंट, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मे बी ये पर्सन आपको जस्ट लेसन देने के लिए आए हैं आपकी लाइफ में, जिससे आप कुछ लर्न कर सको और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस हियर, आप ऐसा फील करते हो कि किस्मत ने अगर इस पर्सन को आपसे मिलाया है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई मैसेज है, और आप उसको समझना चाह रहे हो। द सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मे बी आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आपका आपके पर्सन के साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आपका कनेक्शन था फिज़िकल इस पर्सन के साथ, और फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है इस कनेक्शन में, और आप फील करते हो एक अट्रैक्शन आपके पर्सन की तरफ जो आपको खींचता है इस पर्सन की ओर। मे बी आपने बहुत ट्राई किया है कि आप इस पर्सन से दूर रहें, लेकिन हमेशा आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो। डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर सकें, अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकें, लेकिन इस चीज़ में आप कामयाब नहीं हुए। ओके, और यही वजह है कि आप अपने इमोशंस के हाथों मजबूर होकर इस पर्सन की तरफ गए, इनको अप्रोच किया। आई एम गेटिंग दिस हियर फॉर यू कि आपने इस पर्सन को अप्रोच किया है। द वर्ल्ड, हैंगमैन, बट राइट नाउ आप फील कर रहे हो कि आपका डिसीजन रॉन्ग था। आपने भी उस चीज़ को जज कर रहे हो कि आपने एक रॉन्ग स्टेप लिया था, लेकिन आप अब आगे बढ़ गए हो, तो आप चाह रहे हो कि कनेक्शन किसी तरीके से बैलेंस हो जाए इसमें, और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एंड हो जाए, जो चीज़ चल रही है वो कंप्लीट हो के एक न्यू साइकिल बिगिन हो, नई चीज़ें नई सिरे से आप इस कनेक्शन को बिगिन कर सके अपने पर्सन के साथ। इसे एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हो आप इस पर्सन के साथ, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हो। द जस्टिस, बैलेंस चाहते हो आप। लिब्रा की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। यस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आप चाह रहे हो कि बस वो एंड हो, क्योंकि आप ऐसा फील करते हो कि आप में अब उतनी करेज नहीं है कि आप चीज़ों को फेस कर सकें। यू आर लॉस्ट समहाउ, आई एम गेटिंग हियर। बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो आप, और आप अपने इमोशन को मास्क कर रहे हो, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। एंड यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन आप फेस कर रहे हो, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई नहीं है जिससे आप शेयर कर सको। आई एम गेटिंग हियर। ऑलराइट, लेट्स सी कि क्या आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए।
नाइट ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप अपने आप पे हार्श हो रहे हो, यू आर बीइंग हार्श ऑन योरसेल्फ, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जल्दबाजी की है कुछ चीज़ों में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप ऐसा फील कर रहे हो। अगेन द एस ऑफ वॉन्ड्स, आप डेफिनेटली फील कर रहे हो कि आपसे कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, कुछ गलतियाँ आपकी थी, और आप उन चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो अगर दोबारा से आपको चांस मिल जाए। और आप चाह रहे हो कि व्हील इस टाइम आपके फेवर में हो, जो वही चीज़ें हो जो आप चाह रहे हो, बट यू आर स्टक। आपको नहीं पता कि क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, नेक्स्ट क्या स्टेप आपकी तरफ से होना चाहिए इस कनेक्शन में। आप इस चीज़ में स्टक हो, आप कोई गाइडेंस चाह रहे हो, कोई हेल्प चाह रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन इंसान आपसे जेन्युइन है और जेन्युइनली आपकी हेल्प कर सकता है। Maybe that's why you are watching this. I'm getting here. It's a sign, अगर आप देख रहे हो और कोई गाइडेंस चाह रहे हो तो it's a sign कि आप अपने आप पे हार्श नहीं हो। गिव टाइम, गिव स्पेस, अपने आप पे वर्क करें, अपने आप में इन्वेस्ट करें। Things will work in your favor eventually. चीज़ें आपके वर्क करेंगी आपके फेवर में, और न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा। लेकिन आपको अपने आप पे हार्श नहीं होना है। यू नीड टू गिव टाइम, आपको टाइम स्पेस देना है इस कनेक्शन में, और अपने आप में इन्वेस्ट करना है। जितना आप इस कनेक्शन से अपने आप को डिटैच करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके वर्क में फेवर में वर्क करेंगी। दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट, यही थी आपकी रीडिंग। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है और किस हद तक मैच करती है आपके साथ करंट फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप में भी आया था पेज ऑफ वॉन्ड्स। फिजिकल अट्रैक्शन, डेफिनेटली एक अट्रैक्शन, एक स्पार्क है और ये फील करते हैं आपकी तरफ। एट ऑफ कप्स, मे बी इस पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया है, इस कनेक्शन से वॉक अवे किया है, और ये अपनी फीलिंग्स को भी हाइड कर रहे हैं। ट्रू जो फीलिंग्स हैं वो ये भी हाइड कर रहे हैं और आप भी हाइड कर रहे हो, यानी आप ट्रू नहीं हो इस कनेक्शन में और ये भी नहीं है। दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेम कार्ड्स आ रहे हैं। डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत इन्वेस्ट किया है और वो उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें आपने किए हैं इस पर्सन के लिए वो उस चीज़ के लिए जेन्युइनली वो थैंकफुल हैं और ग्रेटफुल हैं कि आपने वो चीज़ें की हैं इस पर्सन के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये इस कनेक्शन से वॉक अवे कर गए। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं आप दोनों के बीच में। द फूल, ये पर्सन एडवेंचरस हो सकते हैं और ये केयर फ्री होना चाहते हैं। मे बी ये बाउंडेड फील कर रहे थे इस कनेक्शन में। यही वजह है कि इस कनेक्शन से इन्होंने वॉक अवे किया या आपसे कम्युनिकेशन कट ऑफ किया, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन हैं जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, ग्रोथ, एक्सप्लोर करना, ये चीज़ें इनके नेचर में हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा था कि वो बाउंडेड हो रहे हैं, एक जगह पे स्टक हो रहे हैं और उनको टाइम चाहिए, अपने लिए स्पेस चाहिए। सो डेफिनेटली यही रीज़न हो सकता है कि दे जस्ट कट ऑफ कम्युनिकेशन विद यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अ लॉट ऑफ पैशन इनके साइड से भी है, और ऐसा ये फील करते हैं कि इनको अपोलोजाइज़ करना चाहिए आपसे किसी चीज़ के लिए, और ये ओन करते हैं उस चीज़ को। दे रियली फील्स दैट। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कोई प्लानिंग कर रहे हैं ये किसी चीज़ को लेकर। डेफिनेटली इस पर्सन के माइंड में कुछ चल रहा है।
राइट, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। दी हायरोफेंट आप में भी आया था, दी हायरोफेंट। और अगेन इस पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में आए हो तो उस पर्सन को कोई लेसन देने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, कुछ ग्रोथ देने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो सेम कार्ड्स आ रहे हैं, सेम एनर्जी में हो आप दोनों ही, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। सोल लेवल पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, लाइक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। दिस किंग ऑफ कप्स, अ लॉर्ड ऑफ किंग, क्वीन, नाइट। ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये इनसिक्योरिटी भी हो सकती है इस पर्सन की, मे बी दे आर इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं, यानी अपने आप को कम समझ रहे हैं और आपको पेडेस्टल पर देख रहे हैं। तो ये रीज़न भी हो सकता है कि इस कनेक्शन से अगर उन्होंने वॉक अवे किया है तो। द मून, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन कुछ ऐसा इन्होंने किया है जिसकी वजह से वो शर्मिंदा हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। कोई चीज़ इस पर्सन की तरफ से हुई है, कोई ऐसा एक्शन इन्होंने लिया है। द मून, पाइसेस एनर्जी, कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं ये पर्सन। अ लॉर्ड ऑफ मून, मून डेफिनेटली ये कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं और उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप कोई प्लानिंग कर रहे हो इस पर्सन की तरफ आने के लिए, आप कोई ऐसा एक्शन लेना चाह रहे हो या इन फ्यूचर, जिसकी वजह से ये इतना केयर फ्री नज़र आ रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप वर्क करना चाह रहे हो उस कनेक्शन के लिए और कोई ऐसी प्लानिंग कर सकते हो, थर्ड पार्टी को, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर सकते हो उस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए। और ये ऐसा फील करते हैं कि वो इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, या उनकी इन्वॉल्वमेंट है और ये पर्सन वो इन्वॉल्वमेंट नहीं चाह रहे, बट दे वांट टू वर्क। मे बी उन्होंने ट्राई किया है कि वो इस कनेक्शन पे वर्क करें और ये कनेक्शन वर्क नहीं किया है। द एम्परर, नाइन ऑफ कप्स, हालांकि इस पर्सन के लिए आप एक विश फुलफिलमेंट थे, एक ऐसे पर्सन जो ये डिज़ायर कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सारी क्वालिटीज़ आप में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट द एम्परर, एरीज एनर्जी है, पाइसेस एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग। ये पर्सन फीलिंग्स को वीकनेस समझते हैं समहाउ। मे बी ये रीज़न हो सकता है कि ये अपनी फीलिंग से भागने के लिए इस कनेक्शन से वॉक अवे कर गए और इस कनेक्शन से दूर चले गए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बट दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट। उनके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं आपसे रिलेटेड, आपसे कम्युनिकेशन कर नहीं रहे, कट ऑफ कर रहे हैं बार बार आपको। आप ट्राई कर रहे हो उस पर्सन को कांटेक्ट करने की, रीच करने की, बट ये कंटिन्यूसली कट ऑफ कर रहे हैं। लेकिन उनके माइंड में एक बर्डन है, एक रिग्रेट है इन सारी चीज़ों का। मे बी वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली रिग्रेट है इस पर्सन के माइंड में। और राइट, लेट्स सी सम मैसेजेस कि आपके पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पर्सन। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, यस, मे बी इनको ऐसा लगा है या फील हुआ है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, कोई और आप में इंटरेस्ट ले रहा है, तो जेलसी भी हो सकती है जिसकी वजह से ये इनसिक्योरिटी में आ गए और इस कनेक्शन को उन्होंने डिसीजन लिया छोड़ने का आपको। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, बहुत ज़्यादा काम में इस पर्सन ने अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है ताकि वो इस कनेक्शन को आपको भूल सकें
लेकिन ये चीज़ें हो नहीं रही। 5 ऑफ वॉन्ड्स वो कॉन्फ्लिक्ट में है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, कि फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन ये रिएक्शन नहीं दे रहे, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे ये पर्सन किसी भी बात पर, आपसे रिलेटेड कोई भी बात हो, लेकिन ये कोई रिएक्शन नहीं देते। मे बी आपके फ्रेंड्स ट्राई कर रहे हैं इस पर्सन से कोई रिएक्शन लेने का। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। यस, ये पर्सन समहाउ श्योर है कि कोई ना कोई साइन इनको आपकी तरफ से मिलेगा और ये उसी का वेट कर रहे हैं, इसीलिए केयर फ्री हैं। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। यस, ये जितना केयर फ्री दिखा रहे हैं लेकिन ये उतने हैं नहीं, ये भी मास्क किए हुए हैं अपने इमोशंस को। स्कॉर्पियो कपल हो सकता है, पाइसेस स्कॉर्पियो कपल हो सकता है। बहुत सी चीज़ें इस पर्सन को रिमाइंड कर रही हैं या रिमाइंड हो रही हैं आपको लेकर। वी विल बी टुगेदर अगेन। यस, इस पर्सन को ये पता है कि आप और ये ज़रूर एक होंगे, लेकिन ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा और ये उसका रिएक्शन देंगे। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, ये बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुन रहे हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए, टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करने के लिए, यानी माइंड टू माइंड मैसेजेस सेंड करना। ठीक है, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। यस, इस पर्सन को ये फील हुआ था, इसीलिए ये कनेक्शन उन्होंने इस कनेक्शन को लीव किया, आपको लीव किया। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, क्योंकि उनको ऐसा फील हुआ कि मे बी आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, ये इस पर्सन को फील हुआ था और ये रीज़न हो सकता है कि कनेक्शन से वॉक अवे किया। आई लव यू अनकंडीशनली, बट दिस पर्सन रियली लव्स यू अनकंडीशनली। जो उनका लव है वो अनकंडीशनल है आपके लिए। ऑलराइट, और यही मैसेज वो देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। यही थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स, न्यू जो भी रीडिंग हो वो आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।